हाँ हाँ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। सुनीता को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। चलो ठीक है, शाम को बात करते हैं, ठीक है। किससे बात कर रहे थे? अरे सुनीता, जैसा तुम सोच रहे हो वैसी कोई बात नहीं है। मैंने तुमसे पूछा तुम किससे बात कर रहे थे, मुझे ये जानना है, ना कि ये मैं क्या सोच रही हूँ और क्या नहीं। अरे यार सुनीता, कुछ समझने की कोशिश करो तुम। हाँ मैं समझ गई। जिस तरह तुम कमरे का दरवाजा बंद करके अकेले में छुप छुप कर बातें कर रहे हो ना, तो पक्का तुम्हारा किसी बाहर लड़की के साथ चक्कर चल रहा होगा। अरे सुनीता, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मैं तुम्हें ऐसा वैसा लड़का लग रहा हूँ क्या, जो अपनी पत्नी को होते हुए बाहर मुंह मारूंगा? लगते नहीं थे पर आज लग रहे हो मुझे। अरे तुम ये बताओ, मैंने प्यार में कहाँ कमी छोड़ दी थी जो तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दे रहे हो? और तुमने तो पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को अपवित्र करके छोड़ दिया। अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना था तो तुम मुझे बोल देते, तुम्हारी खुशी के लिए मैं इतना भी कर देती। भले मैं बाद में खुश अकेली रहती या नहीं, पर तुम तो खुश रहते ना। अरे सुनीता, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो जब मैंने कोई गलती की नहीं है? तुम एक बार मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं मैं तुम्हारी? यही कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, धोखेबाज। रुको, बहुत बोल लिया तुमने, अब मेरी सुनो। मैं कोई लड़की से बात नहीं कर रहा था, तुम्हारे भाई से बात कर रहा था। क्योंकि तुम्हारे पापा की अचानक से तबीयत खराब हो गई और उन्हें अर्जेंट पैसों की जरूरत पड़ गई थी। और तुम्हारे भाई ने बोला था कि सुनीता को पापा के बारे में कुछ मत बताना, क्योंकि वो पापा से बहुत प्यार करती है। ऐसे पापा के बारे में जानेगी तो टेंशन लेगी, इसीलिए तुमसे छुप छुप कर बातें कर रहा था। पर तुम्हें तो शक करने की आदत है। और हाँ, पति पत्नी के रिश्ते ना विश्वास पर ही चलते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम पर विश्वास करने मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब जब तुम्हारा सच सामने आ गया तो तुम पापा की बीमारी का बहाना बना रहे हो। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। अरे सुनीता, मैंने तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया, फिर भी तुम मुझ पर शक कर रही हो। सच्चाई जो थी वो मैंने अपने कानों से सुन ली है। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी। मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़कर, और कल तक तुम्हारे पास डिवोर्स के पेपर पहुंच जाएंगे। हाँ हाँ, जाओ जाओ। जिन रिश्तों में विश्वास नहीं होता ना, वो रिश्ते ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते हैं। मुझे भी उस इंसान के साथ नहीं रहना जो धोखेबाज हो। ये लीजिए पानी। अब आप जल्दी से कपड़े चेंज कर लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। सुनीता, वो मेरा दोस्त है ना सुनील, उसका उसकी पत्नी के साथ तलाक हो गया। क्या? तलाक? पर क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी को लगता था कि सुनील उसे छोड़कर बाहर किसी दूसरी लड़की से बातें करता है, इसीलिए। अच्छा, सुनील ऐसा लड़का तो नहीं था। जब भी वो हमारे घर आता था तो मुझे भाभी जी कहकर बुलाता था। कभी उसने मुझे गलत नजरिए से तो नहीं देखा। हाँ सुनीता, तुम सही बोल रही हो। शायद उनके रिश्तों में विश्वास नहीं था, इसलिए ये सब हो गया। रिश्तों में विश्वास होना बहुत जरूरी होता है, तभी तो जिंदगी आसानी से गुजर पाती है, जैसे हम दोनों की गुजर रही है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हमारी जिंदगी में ऐसी कभी कोई घड़ी ना आए जिससे हमारे रिश्तों में दरार आ जाए। भैया का फोन। हेलो। हाँ भैया। हेलो दीदी, जीजू कहाँ है? उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। 10-15 मिनट पहले ही उनसे बात हुई थी, आप बात करवाओ ना। क्या? थोड़ी देर पहले तेरे जीजू तेरे साथ बात कर रहे थे? हाँ, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, हमारे हॉस्पिटल पैसे लेकर। ठीक है दीदी। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने सच्चाई जाने बगैर ही आपको इतना सब कुछ बोल दिया और बात तलाक तक पहुंच गई। अरे, मैंने तो तुम्हें सच्चाई बताई थी, पर तुम्हें लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। अपनी बात छुपाने के चक्कर में बहाने बना रहा हूँ, इसलिए तुमने मुझे बोलने का मौका तक नहीं दिया। अरे, मैं तो तुमसे छुप कर इसलिए बातें कर रहा था कि कहीं तुम पापा की टेंशन ना लो। और सुनीता, तुम्हें याद है जब मैंने अपने दोस्त सुनील के बारे में तुम्हें बताया था, तो तुमने मुझे क्या बोला था कि ऐसी कोई घड़ी ना आए जिससे हमारे रिश्तों में दरार आ जाए।
सुनीता, दरार तो आ ही गई थी, बस रिश्ते टूटने बाकी थे। इतने में तुम्हें सच्चाई के बारे में पता चल गया। तुमने मेरी बातों पे तो विश्वास नहीं किया। चलो अच्छा है, अपने भाई की बातें तो सच्ची लगी तुम्हें। और हाँ सुनीता, पति पत्नी के रिश्ते विश्वास पर ही चलते हैं, क्योंकि जहाँ विश्वास नहीं होता वहाँ रिश्ते टूटते टाइम नहीं लगता। हाँ, आप सही बोल रहे हो, पर मुझे एक मौका तो दे दो। आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। चलो अब घर में जितने भी पैसे पड़े हैं वो सब निकालो, हम हॉस्पिटल चलते हैं। हेलो फेसबुक फैमिली, वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, मैंने अपनी पत्नी को दूसरा मौका देकर सही किया या गलत, अपना एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस वीडियो को एक शेयर भी ज़रूर कर देना। धन्यवाद।